हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर चालान क्रिएट करना बताऊंगा और जो भी कैश लाइबिलिटी बनती है उसको कैसे चालान क्रिएट करते हैं। तो एक तो जब आप जीएसटी आप 3B फाइल करते हैं तो वहां पे डायरेक्ट चालान क्रिएट कर देते हैं, वो सिस्टम जनरेटेड चालान होता है। में कुछ भी आपको मैनुअली डालना नहीं रहता है। लेकिन जब आपको मैनुअली कोई चालान क्रिएट करना है तो यहाँ सर्विसेज पर जाएंगे और यहाँ पेमेंट पर जाएंगे और यहाँ से क्रिएट चालान पर क्लिक कर देंगे। अब आपका चालान कई तरह से क्रिएट होता है। यहाँ पे एक मंथली पेमेंट होता है, एक होता है एनी अदर पेमेंट। तो हम क्लिक करते हैं एनी अदर पेमेंट पर और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो अब आपका यहाँ पे चालान कई तरह से क्रिएट होता है, जैसे कि मैं बात कर रहा था। एक तो आप टैक्स चालान बनता है, जो आपकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स में, जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स जमा करना रहता है आईटीसी वगैरह काट कर, वो टैक्स वाला एक हेड हो गया। ये हेड होता है इसका। और माइनर एक होता है इंटरेस्ट वाला हेड हो गया, और एक होता है पेनाल्टी का हेड, और एक होता है फीस का हेड, और एक होता है अदर, और एक हेड होता है टोटल का। और ये ऐसे वाला जो है ये माइनर कहलाता है। सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल अमाउंट, ये माइनर है। तो यहाँ पर जैसे आपको टैक्स जमा करना है तो आप टैक्स वाले माइनर में आप अमाउंट डालेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट जमा करना है तो इंटरेस्ट वाले में शो करेगा। लेकिन अगर जैसे गाड़ी वगैरह फंसता है या कोई आप गलत काम करते हैं, जीएसटी कुछ भी गड़बड़ होता है, तो आपको पेनाल्टी देना रहता है। तो ये हेड पेनाल्टी का है, इसमें माइनर में आप पेनाल्टी का अमाउंट डालेंगे। और उसके बाद फीस का भी है, जैसे लेट फीस वगैरह हो गया तो इसमें आपको डालना रहेगा। बाकी अदर पेमेंट आपको अदर में डालना रहेगा। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको टैक्स का पेमेंट करना है। तो टैक्स का पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लॉगिन करके क्लाइंट के पोर्टल पर मैंने लॉगिन किया है तो ऐसा दिख रहा है। अगर आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, वहां से अगर आप पेमेंट या चालान वगैरह क्रिएट करेंगे, वहां पर आपको जिसके नाम आपको चालान क्रिएट करना हो उसका जीएसटी नंबर डालना होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी लॉगिन है और क्लाइंट के पोर्टल पर मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो इतना ध्यान देना है। तो यहाँ पर सीजीएसटी में जैसे हमको 100 रुपए सीजीएसटी और 100 रुपए आईजीएसटी में डालना है, और 100 रुपए हमको डालना है एसजीएसटी में। 300 रुपए टोटल ये हमारा चालान बनेगा। अगर पेनाल्टी कुछ लगा है तो पेनाल्टी में भी डाल सकते हैं, जैसा भी आप चालान क्रिएट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से हमको डालना है। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट कितना शो कर रहा है, चालान अमाउंट 300 रुपीज। अब यहाँ पर ई पेमेंट है, ओवर द काउंटर है, काउंटर के माध्यम से जमा करा सकते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं, ई पेमेंट। तो अधिकतर आजकल बहुत आसान सा तरीका है ई पेमेंट। तो ई पेमेंट पर ही क्लिक करते हैं और यहाँ जनरेट चालान पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ये चालान जनरेट हो गया। जो भी है सारी चीजें चालान जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको पेमेंट किसके माध्यम से करना है, पेपर बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई भीम। तो आजकल जानते हैं सबसे आसान तरीका यूपीआई भीम हो जाता है। तो जैसे ही आप यूपीआई भीम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी बैंक है आपका सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आई एग्री करके मेक पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से मेक पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालते हैं तो यहाँ से आई हैव अंडरस्टूड करके स्किप दिस स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका बारकोड जनरेट हो जाएगा। जब बारकोड जनरेट होगा तो आप देखिए बारकोड ओपन हो गया है। अब बारकोड ये आपका जनरेट हो गया है। यहाँ पे आप यूपीआई आईडी भी डालकर पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, बारकोड स्कैन करो और पेमेंट कर दो। तो ये यहाँ पे जैसे ही आप शो कोड पर क्लिक करेंगे, बारकोड आपका जनरेट होगा और पेमेंट हो जाएगा। बारकोड स्कैन करके आप अपने ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जीएसटी चालान क्रिएट किया जाता है। बाकी का प्रोसेस आगे है, लेकिन अभी मैं पेमेंट इसमें चालान क्रिएट करना सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बाकी अभी करना नहीं है। तो इसलिए हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कट किया ट्रांजैक्शन ऑफ फेल्ड बता दिया, तो यहाँ से हमको सीधे डैशबोर्ड पर जाना है, अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट के कैश लेजर में 10,000 रुपए के आसपास पड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बताने के लिए मैंने किया था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी हमारे चैनल पर लेते रहें। थैंक यू दोस्तों।